एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। रोजाना खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त का भुगतान खातों में कर दिया गया है, जहां 648 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 2 तारीख को माह जून 2025 की 16वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश की तकरीबन 69,30,000 से अधिक महिलाओं को कुल मिलाकर 648 करोड़ 24 लाख रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। इसके अलावा बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में करी गई थी और अब तक लगातार 16 माह हो चुके हैं, जहां प्रदेश में महिलाओं को ये राशि प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोविड के 6 नए मरीज मिले हैं, जहां 5 को होम क्वारंटीन किया गया, जबकि 1 को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोविड पेशेंट के तौर पर 6 नए मरीजों की आइडेंटिफिकेशन हुई है, जहां अब बात करें तो टोटल कोरोना के मरीज 9 पर जा पहुंचे हैं। मरीजों के अब तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है, जिनमें 1 निजी हॉस्पिटल में भर्ती है, बाकी 7 को होम क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा 2 मरीज रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो राजधानी में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार वाले मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के लक्षण वाले मरीजों के संबंध में तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। मरवाही रेंज में 4 हाथियों की वापसी हो चुकी है। 8 दिन बाद वापस लौटे हैं। किसानों की फसलों को रौंदते हुए 2 मकानों को भी इन्होंने तोड़ रखा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के मरवाही रेंज में 4 हाथियों का दल अब वापस लौट आया है। ये हाथी जैतहरी रेंज से भटककर 8 दिन बाद मरवाही पहुंचे हैं। बता दें, बीती सुबह हाथियों ने चिचगोहना क्षेत्र में किसानों के खेतों में घुसकर सब्जी और धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। घुसरिया बीट में हाथियों ने 2 ग्रामीणों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। 8 किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर दिया। वन विभाग के अनुसार हाथियों का दल फिलहाल घुसरिया परिसर के कक्ष क्रमांक 2048 पे है। विभाग को आशंका है कि हाथी सिवनी परिसर, पंडरी परिसर और मरवाही परिसर की ओर जा सकते हैं। मकान बनाना महंगा हो चला है। बारिश शुरू नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर गिट्टी की कीमत को 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए फीट कर दी गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ में मानसून अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन रेत और गिट्टी खदान वालों ने इसकी कीमत पहले ही बढ़ा दी है। मकान बनाने के साथ ही किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन काम कराने वालों को अब अच्छी खासी परेशानी होने वाली है। बता दें, गिट्टी की एक गाड़ी के लिए उन्हें अब 7,000 रुपए तक ज़्यादा देना पड़ सकता है। गिट्टी की कीमत बढ़ने के साथ ही खदान वालों और सप्लायरों में भी ठन चुकी है। खदान वालों का कहना है कि लोग वजन के हिसाब से गिट्टी खरीदें। फीट में खरीदने पर उन्हें गिट्टी महंगी मिलेगी, क्योंकि इस तरह की शिकायत आई है कि 600 फीट की गाड़ी में सप्लायर 550 फीट की ही सप्लाई करते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए एसोसिएशन ने पम्पलेट बांटने भी शुरू कर दिए हैं। गिट्टी खदान एसोसिएशन 1 जून को नई रेट लिस्ट जारी कर चुकी है। 20,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां 3.5 लाख के सोलर कृषि पंप किसानों को तकरीबन 10 से 20,000 रुपए में मिलने वाले हैं। प्रदेश के किसानों को कृषि के लिए सोलर पंप लगाकर दिए जा रहे हैं। 3.5 लाख कीमत के 5 HP के सोलर पंप के लिए किसानों को महज 10 से 20,000 रुपए ही अपनी जेब से देने पड़ते हैं। इन पंपों के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के पास प्रदेश के किसानों के खेतों में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 20,000 पंप लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जहां से प्रस्ताव की मंजूरी के बाद अब क्रेडा खेतों में पंप लगाने का काम करने वाली है। प्रदेश में अब तक 1,60,000 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में किसान खेती के लिए कृषि पंप लगाने का काम करते हैं। ज्यादातर कृषि पंप तो बिजली से चलने वाले लगाए जाते हैं, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की सुविधा न होने पर किसानों को खेतों के पास बिजली के ट्रांसफार्मर या खंभे न होने के कारण कृषि पंप के लिए सोलर सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। बिलासपुर में एक कार 4 बार पलटी और पार्टी करके ये सभी वापस लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान बीते दिन चली गई, महासमुंद और बिलासपुर में। जहां बता दें, महासमुंद में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद 3 युवकों की जान चली गई, तो वहीं बिलासपुर रायपुर रोड पर तेज रफ्तार एक इनोवा कार बेकाबू होकर के डिवाइडर से जा टकराई और इसमें एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामला महासमुंद सिटी कोतवाली थाना
क्षेत्र का है, जहां 2 सगे भाई और उसके एक साथी की जान गई है। जबकि बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में भीषण हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें एक युवक कार से उछलकर सड़क पर घसीटते जाते दिख रहा है। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां एससीसीएल खदान का विरोध जारी है। अधिकारियों को ग्रामीणों ने घेरा, महिलाओं ने एसडीएम से धक्का मुक्की तक कर डाली और घंटों जाम रहा अंबिकापुर प्रतापपुर का मुख्य मार्ग। बता दें, सूरजपुर जिले के एससीसीएल भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित किए गए मदन नगर के खदान के लिए सीमांकन और सर्वे करने पहुंची राजस्व की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर हंगामा भी किया। महिलाओं ने एसडीएम से धक्का मुक्की भी कर डाली। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। विरोध के कारण अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग मुख्य मार्ग जो है घंटों बाधित रहा। भटगांव एससीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत महान 4 खदान मदन नगर में स्थित प्रस्तावित है और इसके लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मुआवजा प्रकरण तैयार कर लिया गया है। मुआवजा राशि कम होने के कारण अब तक किसी भी ग्रामीणों ने मुआवजा नहीं लिया है। वहीं बीते दिन राजस्व के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर खदान की जमीन के सीमांकन और सर्वे के लिए पहुंच गए। दुर्ग में कांग्रेस ने संविधान बचाव रैली आयोजित करी। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। रैली में जय बापू और जय भीम के नारे लगाए गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बात करें तो दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई शहर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से जिला स्तरीय संविधान बचाव रैली का आयोजन किया, जहां इस दौरान मंच से कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर के निशाना साधा। मंच से कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज हम खुलकर बोल पा रहे हैं और सरकार का विरोध कर पा रहे हैं। यह सिर्फ संविधान की वजह से है, लेकिन प्रधानमंत्री विरोध सहन नहीं करते और इसीलिए सरकार का विरोध करने का अधिकार देने वाले संविधान को भाजपा बदलने की सोच रही है। जसपुर में शिक्षक युक्ति उपकरण को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन शिक्षक संघ अब धरने पर है। इसके अलावा रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है। बता दें, जसपुर के शासकीय आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में शिक्षक युक्ति उपकरण के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में पहले दिन व्याख्याता वर्ग के शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई। इस दौरान शिक्षक संघों ने साझा मंच में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलनरत शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पीके भटनागर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने जिलों में युक्ति उपकरण के बाद रिक्त हुए पदों की जानकारी सार्वजनिक करने और काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करने की मांग करी। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि युक्ति उपकरण और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शिता से की जा रही है, जबकि शिक्षकों ने यहां पर आरोप लगाया कि ये अपने जो है चहेतों को अपने बचाने के आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर। छत्तीसगढ़ का पहला नगर पालिका ऐसा है जहां बेटियों की शादी में 5100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। बता दें, बलरामपुर रामानुजगंज नगर पालिका परिषद रामानुजगंज के अध्यक्ष रमन अग्रवाल की पहल पर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को उनकी बेटी की शादी के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक तकरीबन 31 जरूरतमंद परिवार की बेटियों की सहायता जो है की जा चुकी है। शहरवासी नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल इस संवेदनशील पहल पर जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि नगर पंचायत के उन्नयन के बाद से नगर पालिका बनाए गए रामानुजगंज में अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव हुआ, जिसके बाद से ये जो है योजना चलाई जा रही है। धमतरी में शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है, जहां युक्ति उपकरण की नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। शिक्षक संघों के द्वारा काउंसलिंग का बहिष्कार करने की भी घोषणा करी गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शिक्षक साझा मंच ने युक्ति उपकरण की प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों का आरोप है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, मनमाने तरीके से स्कूलों और शिक्षकों की अतिशय सूची जारी कर रहे हैं। शिक्षक साझा मंच ने 2008 के सेटअप के नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। जिला संचालक अमित महोबे ने कहा कि वर्तमान युक्ति उपकरण की प्रक्रिया में स्कूलों से शिक्षकों को हटाकर केवल 2 शिक्षकों के भरोसे छोड़ा जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।
उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में अभ्यारण्य में प्रशासन की कार्यवाही देखने को मिली। बीते दिन गरिया वन में 60 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 29 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया और साथ ही कार्यवाही करी गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के बफर जोन में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इंदा गांव रेंज के घुमरा पदर क्षेत्र के तकरीबन 29 परिवारों को बेदखल किया गया। इन परिवारों ने पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर पेड़ काटकर 60 हेक्टेयर की वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। उप निदेशक वरुण जैन के नेतृत्व में 100 से अधिक वन और पुलिस कर्मचारियों ने ये कार्यवाही को अंजाम दिया। इसके अलावा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इन लोगों ने कच्चे मकान बनाकर वन भूमि पर मक्का और धान की खेती की थी। इसके अलावा प्रशासन ने इन्हें कई बार नोटिस भी जारी किया था। 219 छात्राओं वाला हायर सेकेंडरी स्कूल अब युक्ति उपकरण की चपेट में बंद होने वाला है। बता दें, विरोध में करजी के लोग डीओ के कार्यालय पहुंचे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी जारी की गई। बता दें, सरगुजा जिले में तकरीबन 219 दर्ज संख्या वाले हायर सेकेंडरी स्कूल को भी युक्ति उपकरण के अंतर्गत बंद किया जा रहा है, जहां साथ ही प्राइमरी स्कूल करजी और मिडिल स्कूल करजी का युक्ति उपकरण कर सेटअप को भी कम किया जा रहा है। सालों पुराने स्कूलों को बंद किए जाने की वजह से लोग आक्रोशित हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में करजी के लोग डीओ कार्यालय पहुंचे, जहां स्कूल को बंद करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण में सरगुजा जिले के करजी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को बंद करने का निर्णय किया गया है। सूरजपुर में जीएसटी कार्यवाही के विरोध में व्यापारी एकजुट हुए, जहां 8 से लेकर के 2 बजे तक पूरा शहर बंद रहा। वहीं छोटे व्यवसायियों को यहां पर परेशान किया जा रहा है, ये बातें कही गई। सूरजपुर में जीएसटी विभाग की कार्यवाही के विरोध में व्यापारी और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूरे नगर बंद का आह्वान किया गया और नगर बंद रखा गया। शहर की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया। बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स सूरजपुर का समर्थन प्राप्त हुआ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, शहर कांग्रेस कमेटी और अग्रवाल समाज ने भी समर्थन दिया। साहू समाज, नगर पालिका जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक संघ और राइस मिलर संघ ने भी इस विरोध का सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की हलचल अब तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में 3 लाख टन डीएपी खाद की जरूरत पर 86,000 टन ही सप्लाई हो पाई है। 1800 रुपए में बाजार से खरीदने को किसान मजबूर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसूनी आगाज के साथ ही खेती किसानी की हलचल अब तेज हो चुकी है। किसान खेतों के साथ ही सोसाइटियों में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें पौधों के लिए जरूरी डीएपी नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में लगभग 3 लाख टन डीएपी खाद की आवश्यकता है। इसके एवज में सरकार के पास सिर्फ 86,000 टन खाद ही स्टॉक के रूप में उपलब्ध है। इसीलिए किसानों को डीएपी के बदले एनपीके लेने की सलाह दी जा रही है। दूसरी ओर सोसाइटियों में 12 से 1300 रुपए में मिलने वाली यह खाद खुले बाजार में 17 से 1800 रुपए में आसानी से मिल जा रही है। यानी ये कमी किस प्रकार की है, समझ में नहीं आ रही। जसपुर में चर्च के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने वाले हैं। बिलासपुर में इन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है, जिसको लेकर जल्द ही पदयात्रा आयोजित होने वाली है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है। साथ ही इन्होंने कहा कि हम जसपुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो चर्च है उसके ठीक सामने कथा करने जा रहे हैं। ये बातें उन्होंने बिलासपुर में कही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते दिन बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहरवासियों ने इनका भव्य स्वागत किया और बड़ी संख्या में बागेश्वर सरकार के दर्शन के लिए भीड़ भी एकत्रित हुई थी। एनएसयूआई ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की बारात निकाली, जहां भ्रष्टाचार की बेटी से इनकी शादी कराई गई और दहेज में 7 करोड़ लेने का आरोप लगाया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की प्रतीकात्मक बारात निकाली और बारात में शामिल संगठन कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुलपति ने भ्रष्टाचार की बेटी से शादी कर ली है। इसके एवज में उन्होंने 7 करोड़ रुपए दहेज भी लिए हैं। इस शादी में शामिल होने वाले वे सभी पहुंचे थे। इस बारात में एक कार्यकर्ता कुलपति का मुखौटा पहने घोड़ी पर दूल्हा बनकर सवार हुआ। बाराती ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और अरुण साव का मुखौटा पहने 2 कार्यकर्ताओं ने नकली नोटों से भरा सूटकेस आखिर में मुखौटे वाले कुलपति को दहेज के तौर पर दिया और ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन अनोखा नजर आया।
सुकमा में 16 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 6 पर तकरीबन 25 लाख रुपए का इनाम था, जिनमें से 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल संगठन को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। सुकमा में हो रहे एनकाउंटर के डर और मुख्य धारा में लौटने 2 हार्डकोर समेत कुल 16 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ पुलिस के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले 2 हार्डकोर नक्सली PLGA के बटालियन के सदस्य हैं। इनमें से 16 नक्सलियों में से 6 नक्सलियों पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं इनमें से 2 हार्डकोर नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 में सक्रिय सदस्य थे। रायपुर, दुर्ग समेत 4 संभागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, जहां सरगुजा, बस्तर संभाग के जिलों में पानी बरसने और तेज हवा चलने, बिजली गिरने संबंधित अलर्ट जारी किए गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के में हफ्ते भर से जारी बारिश की रफ्तार 1 जून से धीमी पड़ चुकी है। सिनॉप्टिक सिस्टम की वजह से बदलाव के चलते आने वाले 5 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है, यानी ड्राई यानी सूखा रहने वाला है और इस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आने वाले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी उमस बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने बिलासपुर संभाग को छोड़कर रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान जिलों में बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने की आशंका है। बिलासपुर संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहने यानी सूखा रहने की संभावना है। 1 महीने तक PRSU का समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 86 बच्चों ने 6 खेलों में ट्रेनिंग ली है। बता दें, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे समर कैंप में तकरीबन 86 बच्चों ने 6 खेलों में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। ये कैंप पिछले 1 महीने से चलाया जा रहा था और कैंप के आखिरी दिन साइकिल रैली आयोजित करी गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने शिरकत किया। पिछले कुछ सालों से इस कैंप के स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग दी जा रही थी, लेकिन इस बार 700 रुपये की फीस ली गई। कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने बताया कि फिजिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने सभी बच्चों के ट्रेनिंग ली है और हमने पुराने फ्री मॉडल में बदलाव किया है, ताकि कैंप गंभीरता से बना रहे और प्रोफेशनलिज्म डेवलप हो। खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा।